हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के टॉपिक में, जो कि है प्रकाशीय यंत्र अध्याय 5। और हम किस कक्षा के लिए पढ़ रहे हैं? कक्षा 12 के लिए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रकाशिक यंत्र के बारे में हम कुछ बातें पुराने लेक्चर में कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको हमारे ब्लूप्रिंट डिजिटल की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। तो उसमें हमने क्या पढ़ाया है? उसमें हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ाया। वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे समझ में आ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्णांधता की। तो वर्णांधता भी आँखों की ही एक बीमारी है, एक रोग है आँखों का। तो ये किसको होता है? ये नॉर्मल रूप में तो सभी को नहीं होता, बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, वर्णांधता होती है। असल में बीमारी होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो वर्णांधता में क्या होता है कि व्यक्ति को जो किसी भी वस्तु के रंग हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आते। उसको यदि नीला उसने रंग वो नीले रंग को देखता है तो उसको कुछ और रंग उसका दिखाई देता है। हो सकता है उसको काला दिखाई दे या कुछ और रंग दिखाई दे। तो इसी प्रकार से जो रंगों की सही पहचान वो नहीं कर पाता। तो स्पष्ट रूप से ये अंधेरे में ज़्यादा होता है। वर्णांधता की जो बीमारी होती है वो अंधेरे में ज़्यादा प्रभावी होती है। तो इसका कारण क्या होता है? हमें पता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारी आँख की रेटिना पर बनेगा। तो रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं हमने बताई थी आपको। कौन सी होती हैं? दो प्रकार की कोशिकाओं के लिए ये सुगराही होता है। एक होती हैं कोशिकाएं दंडाकार, इसे बोलते हैं रोड शेप्ड। और दूसरी कोशिकाएं हमने बताई थी आपको शंकुआकार बताई थी, जिसे बोलते हैं हम कोन शेप्ड। तो इससे हमें तीव्रता से फर्क पड़ता है, केवल तीव्रता का ही मामला पड़ता है इसमें, कि कोई वस्तु कितनी तेजी से उससे प्रकाश आ रहा है, उससे प्रभाव पड़ता है। शंकुआकार में हम रंगों की पहचान कर पाते हैं। यदि ये कोशिकाएं हमारे में ना हो, हमारी आंखों की रेटिना पे ना हो ये, तो हम रंगों की पहचान करने में असमर्थ होंगे। तो जो व्यक्ति वर्णांधता से पीड़ित होते हैं उनकी रेटिना पर शंकुआकार कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण वे क्या है, रंगों की पहचान नहीं कर पाते, यानी कि उन्हें रंग समझ में नहीं आ पाते। तो इसी वजह से वो वर्णांध कहे जाते हैं, यानी कि वर्णांधता की उन्हें बीमारी होती है, रोग होता है। आप जैसे कि एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं। जैसे कि मधुमक्खी में क्या होता है? मधुमक्खी वर्णांध नहीं होती है, परंतु ये भी शंकुआकार से ही संबंधित है, कि रेटिना पर जो शंकुआकार कोशिकाएं होते हैं उसी से संबंधित है। मधुमक्खी में क्या होता है? मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी की आंख की जो रेटिना होती है उस पर शंकुआकार कोशिकाएं अलग तरह की होती हैं। कैसी होती हैं? अलग तरह की होती हैं, जो कि पराबैंगनी प्रकाश के लिए भी सुग्राही होती हैं। पराबैंगनी प्रकाश को वे आसानी से ग्रहण कर लेती हैं और इसके प्रति सुग्राही होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि पराबैंगनी प्रकाश में मधुमक्खी को छोड़ दिया जाए तो वो उसमें भी देख सकती है। पराबैंगनी प्रकाश के लिए वो सुग्राही होती है, उसका जो शंकुआकार कोशिकाएं होती है ना, वो सुग्राही होती हैं। तो पराबैंगनी प्रकाश में भी देख सकती है मधुमक्खी। और ये किस कारण से होता है? शंकुआकार कोशिकाओं के कारण से होता है। शंकुआकार कोशिकाएं अलग तरह की होती है मधुमक्खी के अंदर। एक हम पे उदाहरण दंडाकार का भी है। तो दंडाकार कोशिकाएं किसके अंदर होती हैं? सभी के अंदर होती हैं, मानव नेत्र में तो होती हैं, परंतु इसके साथ साथ मैं बताता हूँ, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है मेरे पास, जो कि है मुर्गे का। किसका एग्जाम्पल है? मुर्गे का आपने सुना होगा कि सुबह सुबह बांग देता है मुर्गा। सुबह सुबह सबको जगाता है कि सुबह हो गई, उठ जाओ। मुर्गा बांग देता है। तो मुर्गे के बांग देने का मैं आपको एक जो है कारण बताता हूँ, क्या कारण होता है। तो मुर्गे की आंख पर जो क्या होता है कि जो दंडाकार रेटिना पर, मुर्गे की आंख की जो रेटिना होती है उस पर दंडाकार कोशिकाओं की संख्या जो होती है बहुत कम होती है। तो दंडाकार क्या करती है? तीव्र प्रकाश को लेती हैं।
तो मुर्गा जो होता है केवल दिन में ही प्रकाश को देख पाता है, दिन में ही देख पाता है, रात में बेचारा असमर्थ हो जाता है देखने में प्रकाश को, क्योंकि दंडाकार कोशिकाएं क्या थी, कम होती हैं काफ़ी। तो दिन के प्रकाश में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो काम कर जाती हैं, मुर्गा बेचारा देख लेता है। परंतु रात में वो अंधेरे का उससे सामना होता है और वो सो जाता है। तो मुर्गा क्या होता है, जब दिन जैसे ही सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, तो तुरंत उसकी कोशिकाएं जो संवेदी हैं, रोड शेप जो कोशिका संवेदी होते हैं, वो तुरंत उसको एहसास कराती हैं कि दिन निकल गया, वो तुरंत बांग देना स्टार्ट कर देता है। तो सब क्या कहते हैं कि मुर्गा सुबह उठते ही बांग देता है। तो उसका कारण क्या है कि उसकी आँख की रेटिना पर जो कोशिकाएं हैं वो दंडाकार हैं, दंडाकार तो हैं परंतु वो कम है संख्या में, जिस कारण उसे रात में दिखाई देता, और दिन का प्रकाश होते के साथ ही उसको एहसास हो जाता है, क्योंकि पूरी रात वो अंधेरे में रहता है। तो दिन का प्रकाश उसे एकदम अचानक उठने के लिए जो है उसे उस तक उसके मस्तिष्क तक उसका प्रभाव पहुँचता है और वो तुरंत उठकर बांग देना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं आँख की समंजन क्षमता पर। आँख की समंजन क्षमता को कहते हैं एक्कोमोडेशन पावर ऑफ आई। आँख की समंजन क्षमता को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि लेंस जो होता है, जो नेत्र लेंस होता है, वो मांसपेशियों पर टिका होता है, उसके दोनों ओर मांसपेशियाँ होती हैं। जैसे कि ये नेत्र लेंस है इस प्रकार से और इसकी तरफ मांसपेशियाँ जाती हैं इस तरह से, ये मांसपेशियाँ जा रही हैं, तो इन मांसपेशियों पर टिका होता है ये। और ये मांसपेशियाँ जो होती हैं इस नेत्र पर जितना भी दबाव पड़ता है उसको नियंत्रित करती हैं, सभी दबाव को नियंत्रित करती हैं। तो जब ये नियंत्रित करेंगी तो नेत्र लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी बदलती रहती है। यदि वो वस्तु दूर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनाना है रेटिना पर, यानी कि ये रेटिना हो जाता है, ये आर रेटिना हो गया। तो रेटिना पर जब दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि यहाँ कोई वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसकी फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है। ये मांसपेशियाँ दबाव जो नियंत्रित कर रही हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा हो जाती है, और जब वस्तु पास में आ जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। इस प्रकार नेत्र लेंस क्या करता है, फोकस दूरी को परिवर्तित करता है, यानी कि पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, फिर कम थी फिर ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि एक्कोमोडेशन पावर ऑफ आई। अब हम कहते हैं कि कोई वस्तु नेत्र लेंस से दूर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, तब इस स्थिति में मांसपेशियाँ क्या होती हैं, ये मांसपेशियाँ कहती हैं ढीली रहती हैं। इस स्थिति में क्या होगा, मांसपेशियाँ ढीली रहती हैं, यानी कि इन पर कोई तनाव नहीं होता, ये ढीली स्थिति में होती हैं। कब होता है ऐसा, जब वस्तु दूर रखी है तो मांसपेशियाँ ढीली होती हैं, मांसपेशियों पर कोई दबाव नहीं होता, और जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो अधिकतम होती है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी इसकी अधिकतम होती है इस स्थिति में, और आसानी से इसका प्रतिबिंब आर पर बन जाता है। तो क्या बताया आपको, जब नेत्र लेंस से वस्तु दूरी पर रखी है, अनंत पर रखी है, तो उसका आसानी से प्रतिबिंब आर पर बन जाता है। इस स्थिति में मांसपेशियां ढीली रहती हैं और नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो नेत्र लेंस पे आसानी, जो रेटिना पर आसानी से प्रतिबिंब बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम कहें कि वस्तु कहाँ रखी है, पास में रखी है, यहाँ रखी है कहीं पास में, तो या फिर ऐसा समझो आप इसको कि यदि हम वस्तु दूर रखी थी, हम वस्तु की दूरी को घटाते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, वस्तु की दूरी को घटाते हैं। वस्तु यहाँ से इधर जानी स्टार्ट कर देती है, वस्तु है यहाँ से इधर जाना स्टार्ट कर देती है वस्तु। तो जब वस्तु नेत्र लेंस की ओर बढ़ती है तो फोकस दूरी क्या है, घटनी स्टार्ट हो जाती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और मांसपेशियों पे तनाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तनाव बढ़ने लगता है और फोकस दूरी घटने लगती है। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ पहुंचने के बाद यदि और इसे पीछे की तरफ सरकाया जाए, नेत्र लेंस के और पास लाया जाए, यानी हमारी आंख के और पास लाया जाए, तो प्रतिबिंब धुंधला बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, धुंधला बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वह दूरी, वह न्यूनतम दूरी, वस्तु की वह न्यूनतम दूरी, वस्तु की नेत्र लेंस से वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु को रखने के पश्चात रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं,
और डी जो होता है उसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। यदि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आप वस्तु को रखकर पढ़ने का प्रयास करते हो तो वो हमें धुंधली दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ तक ही हम रख सकते हैं जबकि ये दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। यदि आप इससे और पास ले जाते हो, वस्तु को और पास ले जाते हो तो हमें धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है और प्रतिबिंब सही प्रकार से नहीं बनता रेटिना पर। ठीक है, तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको समझ में आई। तो इस प्रकार लेंस क्या है, दृष्टि का समायोजन करता है, मतलब दूरी का समायोजन करता है, उसकी फोकस दूरी बढ़कर न्यूनतम हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाएगी इसकी दूरी, और इस टाइम मांसपेशियों पर जो तनाव रहेगा वो बहुत अधिक होता है। क्या होता है, मांसपेशियों पर बहुत अधिक तनाव पड़ जाता है और फोकस दूरी बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है। आया समझ में आपको। तो इसमें जो बात आती है अब वो ये आती है कि नेत्र लेंस क्या कर रहा है। नेत्र लेंस लगातार अपनी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को वो परिवर्तित कर रहा है। तो नेत्र लेंस की क्षमता परिवर्तित हो रही है, यानी कि पहले क्षमता थी जब वस्तु दूर थी और फिर क्षमता जो यहाँ पे आई, क्षमता में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ ज़्यादा क्षमता लगानी पड़ रही है, यहाँ कम क्षमता लगानी पड़ रही है नेत्र लेंस को। तो नेत्र लेंस की जो क्षमता में परिवर्तन हो रहा है, क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की क्षमता में परिवर्तन, क्षमता में परिवर्तन को, क्षमता में परिवर्तन को समंजन क्षमता की माप कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता की माप कहते हैं, समंजन क्षमता की माप कहते हैं। और ये माप जो होती है समंजन क्षमता की माप, यानी मानव नेत्र के लिए, मानव नेत्र की क्षमता में परिवर्तन को समंजन क्षमता की माप कहते हैं। मानव नेत्र की क्षमता में परिवर्तन को समंजन क्षमता की माप कहते हैं। और समंजन क्षमता की माप मनुष्य के लिए, समंजन क्षमता की माप मनुष्य के लिए 4 डायोप्टर होती है। कितनी होती है, 4 डायोप्टर होती है। तो इस प्रकार आंख की समंजन क्षमता को हम समझ सकते हैं। अब बच्चों ये देखते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है, उनका कारण क्या होता है, क्यों दृष्टि दोष होता है आंख में, और उनका निवारण कैसे होता है। तो दृष्टि दोष से मतलब हो रहा है कि आंखों में कोई कमी आना, किसी प्रकार की कमी आना जिससे प्रतिबिंब साफ ना बनना। तो ये जो दृष्टि दोष है उसमें किस किस प्रकार से आंख को देखने में समस्या हो सकती है तो वो हम जानते हैं। तो दृष्टि दोष जो होते हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, जिसका पहला दृष्टि दोष जिसमें है निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। तीसरा है जरा दूरदृष्टिता, और चौथा है अबिंदुकता। तो इस प्रकार से 4 दोष आंखों में पाए जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति को सारे दोष हो जाएं, एक ही व्यक्ति को सारे दोष हो। किसी एक व्यक्ति को 1 या 2 या फिर 3 दोष भी आंख में हो सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, यानी कि सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष पे नजर डालते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसे हम मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है वो थोड़ा जानते हैं। निकट दृष्टि दोष में वस्तु यानी कि व्यक्ति को वस्तु पास की तो स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि पास में जो उसकी वस्तु होगी वो तो स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी कि जो दूर की वस्तुएं हैं वो उसे धुंधली दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि जो अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है और उससे जो समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। तो रेटिना हमारा कहाँ है, यहाँ है रेटिना हमारा, और रेटिना से पहले ही पी बिंदु पर ये फोकस हो जाती हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, इस पी बिंदु पर बन जाता है, जबकि बनना कहाँ चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था। तो इसी कारण हमें वस्तु जो होती है वो धुंधली दिखाई देती है। तो इसमें क्या हुआ कि निकट दृष्टि दोष में कि वस्तु पास की तो हमें दिखाई देती है और
पास के बाद में थोड़ी और दूरी के बाद हमें वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनका प्रतिबिंब कहाँ बनना स्टार्ट हो जाता है, रेटिना से पहले बनना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों, नेत्र लेंस की इस दोष के क्या कारण हो सकते हैं, जो कि निकट दृष्टि दोष है, इसका कारण भी कुछ ना कुछ होंगे। तो कारण देखते हैं क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण एक तो पहला है कि नेत्र लेंस के जो पृष्ठ हैं, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाए। क्या हो जाए, वक्रता बढ़ जाए। यदि नेत्र लेंस के जो ये दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये, दोनों पृष्ठों की यदि वक्रता बढ़ जाए तो किरणें रेटिना पर फोकस ना होकर पहले फोकस होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो इस कारण निकट दृष्टि दोष हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए, व्यास बढ़ जाए। यदि नेत्र गोलक ये है आपका, यदि नेत्र गोलक थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, ठीक है, कुछ व्यास इसका बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा कि प्रतिबिंब जो जहाँ पर बनता था रेटिना पर, वहाँ से पहले प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, और हमें निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता यदि बढ़ जाती है तो यहाँ फोकस दूरी घट जाती है। क्या हो जाती है, फोकस दूरी भी घट जाती है। तो फोकस दूरी घटने के कारण भी ये निकट दृष्टि दोष हमें हो जाता है। तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष होता है। इसका निवारण देखते हैं, निवारण कैसे हम कर सकते हैं। तो निवारण के लिए हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो चश्मे में भी लेंस लगाए जाते हैं, यानी कि बाहरी लेंस, ये आंतरिक लेंस होता है हमारी आँख का, एक बाहरी लेंस लगाया जाता है। तो बाहरी लेंस हमने पढ़े हैं कि दो प्रकार के लेंस कौन कौन से होते हैं, एक लेंस होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो यहाँ पर जो हम प्रयोग करते हैं निवारण करने के लिए, वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का निवारण करने में प्रयोग किया जाता है। तो जब हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे अपने चश्मे में, तो चश्मे में लगाने में वो क्या काम करता है। तो आपको पता है कि चश्मा लगाने में जो लेंस होता है वो आँख से थोड़ा सा दूर होता है, हल्का सा दूर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसी चित्र में मैं बता देता हूँ। जो समांतर आने वाली किरणें हैं इस प्रकार से, उनके बीच में यहाँ पर एक लेंस रख देते हैं। क्या रख देते हैं, एक अवतल लेंस रख दिया जाता है, और इस प्रकार समांतर किरणें इस पर पड़ती हैं। और समांतर किरणें पड़ने के पश्चात में जब ये समांतर किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ये यहाँ से आती प्रतीत होती है। कहाँ से आती प्रतीत होती है, यहाँ इस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। ये किस बिंदु से आती प्रतीत होती है, ये इस F बिंदु से आती प्रतीत होती है। वस्तु कहाँ है, अनंत पर, और वस्तु से जब किरणें आती हैं तो इस पर पड़ती हैं, और ये किरणें इससे अपवर्तित होकर यहाँ रेटिना पर फोकस बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो अवतल लेंस के लगाने से हमारा ये दोष करेक्ट हो जाता है, और हमें दूर की वस्तु जो धुंधली दिखाई देनी स्टार्ट हो गई थी वो हमें सही दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमने निकट दृष्टि दोष देख लिया। अब हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। बच्चों, अब हम दूर दृष्टि दोष देखते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो एक मैंने चित्र बना दिया इसका कि किस प्रकार से जो है इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दूर दृष्टि दोष की पहले मैं इस कंडीशन समझा देता हूँ क्या होती है। तो दूर दृष्टि दोष जब आंखों में होता है तो इसमें क्या होता है कि हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि दूर यदि वस्तु है तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु 25 सेंटीमीटर के आसपास रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। जो आपका निकट दृष्टि दोष था उसमें कहाँ बना था प्रतिबिंब, रेटिना से पहले बना था, और इसमें दूर बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यहाँ पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता और रेटिना के पीछे बनता है। तो हमारा 25 सेंटीमीटर खिसक के कहाँ गया, ये 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है ये खिसक के अब दूर पहुँच जाती है, यानी कि निकट बिंदु जो होता है हमारा, निकट बिंदु बोलते हैं इसको हम। 25 सेंटीमीटर पर जो बिंदु होता है ये निकट बिंदु हमारा दूर चला जाता है।
यानी कि दूर पे यदि वस्तु को रख दोगे तो प्रतिबिंब वापस यहीं बन जाएगा, परंतु यदि इसे 25 सेंटीमीटर के आसपास रखोगे तो स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? कारण क्या हो सकते हैं इसके? कारण जो निकट दृष्टि दोष में थे उसके उल्टे हो जाते हैं कारण। जैसे कि हमने उसमें क्या बताया था कि नेत्र लेंस जो होता है उसकी वक्रता बढ़ जाती है, परंतु इसमें नेत्र लेंस की क्या हो जाती है? नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है, कम हो जाती है तथा लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो वक्रता कम होगी तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो फोकस दूरी बढ़ने का परिणाम ये हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है नेत्र गोलक के व्यास का कम होना। नेत्र गोलक के व्यास का कम होना। यदि नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया था, यानी कि नेत्र गोलक है इसका व्यास बढ़ गया था, इसमें व्यास कम हो जाता है, तो व्यास कम होने के कारण भी ये जो है इनके बीच की दूरी घट जाती है, यानी कि रेटिना जो है लेंस के पास आ जाता है थोड़ा सा, और जो प्रतिबिंब कहाँ है वो पीछे बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। तो जैसे कि ये एक नेत्र है, ये इस प्रकार से नेत्र है, तो वस्तु से यहाँ से किरणें आ रही है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ओ पर वस्तु मान ली, ये ओ बिंदु है, ओ पर वस्तु से ये निकट स्थित वस्तु थी 25 सेंटीमीटर पर, तो इससे जो किरणें आ रही हैं वो लेंस पर पड़ेंगी इस प्रकार से। तो जब इस लेंस पर किरणें पड़ती हैं तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर उत्तल लेंस लगा देते हैं, यानी कि चश्मे में अपने हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। उत्तल लेंस होता है, तो ये किरणें जो हैं, जो ये किरणें हैं, ये पहले इस उत्तल लेंस में पड़ती हैं, जाके किस में पड़ती हैं? उत्तल लेंस में पड़ती हैं। और उत्तल लेंस को ऐसा महसूस होता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं? ये किरणें जो हैं यहाँ किसी बिंदु से आती हुई इसे महसूस होती हैं। जैसे कि मैं इसे बना देता हूँ, इसे यहाँ कहीं से बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, जबकि वस्तु कहाँ रखी हुई है? वो यहीं रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर पर ही रखी हुई है, यानी कि ये तो 25 सेंटीमीटर पर थी वस्तु तो, परंतु ये लेंस पे अपवर्तन के पश्चात ये किरणें ऐसे महसूस होती है जैसे ये ओ डैश से आ रही हो, यानी कि दूर से आ रही हो, और ये जाकर इसके अंदर प्रतिबिंब बनाती हैं, इस पे जाकर टकराती हैं नेत्र लेंस पर, और इससे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब आर पर बन जाता है। नेत्र लेंस पर यह प्रतिबिंब बन जाता है। दूरदृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके समाप्त कर सकते हैं। तीसरा जो आंख का दोष है वो है जरा दृष्टि दोष, यानी कि प्रेसबियोपिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु सही तरह से दिखाई देती, ना ही दूर तरह की वस्तु सही तरह से दिखाई देती, यानी कि ना तो पास रखी हुई वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर बनता है, ना ही दूर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता, यानी कि दोनों ही समस्याएं उसके आँख के अंदर हो चुकी हैं, यानी कि उसे निकट दृष्टि दोष भी है और दूरदृष्टि दोष भी है, और उन दोनों का संयुक्त प्रभाव जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो ऐसे जो दोष है वो किस कारण से होता है? तो ऐसा दोष होता है मानव की उम्र बढ़ने के कारण। क्या क्या कारण होगा इसके? कि जब मनुष्य की उम्र बढ़ जाती है, उम्र जब बढ़ जाती है मनुष्य की, तो क्या होता है
कि उसका जो लेंस था, और नेत्र लेंस होता है, मानव का नेत्र लेंस कैसा होता है, वो लचीला होता है, परंतु जब उम्र बढ़ जाती है तो लचीलापन कम हो जाता है। तो लेंस के लचीलेपन का कम होना, तो लेंस का लचीलापन जो होता है वो कम हो जाता है। साथ में लेंस जो है वक्र भी हो जाता है। क्या हो जाता है, वक्र हो जाता है, लेंस वक्र भी हो जाता है। लेंस वक्र भी हो गया और साथ में लचीलापन भी उसका कम हो गया, तो उसमें दोनों ही प्रकार के जो हो गए दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसका निवारण करने के लिए क्या करते हैं, इसका निवारण करते हैं। तो निवारण करने के लिए हम द्विफोकसी, क्या बोलते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो द्विफोकसी लेंस में क्या होता है, द्विफोकसी लेंस में चश्मे के अंदर जो ऊपर का भाग होता है लेंस का, उसे हम अवतल ले लेते हैं। यानी कि वो लेंस का जो पूरा चश्मे का जो पूरा लेंस बनाया जाता है, उसका जो ऊपर का भाग होता है वो अवतल लेंस होता है और नीचे का भाग जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो अवतल के कारण हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं, और उत्तल लेंस लगने के कारण हमें पास की वस्तुएं भी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब हमारा जरा दृष्टि दोष को सुधारने में काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। ठीक है, तो अब चौथा होता है इसमें अबिंदुकता। चौथा दोष जो है आंखों का वो है अबिंदुकता। अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता। अबिंदुकता जो आंखों में एक दृष्टि दोष हो जाता है, उसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु सामने रखी जाती है, मान लो कोई आंख के सामने कोई वस्तु रखी गई, जैसे कि मैं आंख बना लेता हूँ इस तरह से। तो आंख के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है, तो मान लो कोई किताब रखी जाती है, इस प्रकार से कोई किताब रखी जाती है। तो किताब का ये कौन सा भाग है, क्षैतिज भाग, इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज भाग है। और ये कौन सा भाग है, ऊर्ध्वाधर भाग। वो यदि हम किताब को देखेंगे तो हमें कैसे दिखनी चाहिए अपनी आंखों से, हमें क्षैतिज भाग की लंबाई उतनी ही दिखाई देनी चाहिए और ऊर्ध्वाधर भाग की उतनी ही लंबाई दिखाई देनी चाहिए जितनी कि ये वास्तव में है। यानी कि यदि क्षैतिज भाग जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ऊर्ध्वाधर भाग जो है हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो हमें ये 5 ही दिखा देना चाहिए और ये 6 ही दिखा देना चाहिए। परंतु इस दृष्टि दोष के अंदर ऐसा नहीं होता। यदि क्षैतिज भाग मतलब यदि नेत्र जो है पुस्तक को देखता है, तो यदि क्षैतिज भाग का प्रतिबिंब आंख पर बनता है, फोकस होता है, रेटिना पर फोकस हो जाता है, तो ऊर्ध्वाधर भाग का जो प्रतिबिंब वो सही प्रकार से फोकस नहीं हो पाता, और इसकी जो ऊर्ध्वाधर लंबाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, दूरी है, वो सही प्रकार से फोकस नहीं हो पाती। यानी कि जो मैंने बताया आपको 6 होनी चाहिए। यदि मैं 6 सेंटीमीटर मान लूँ इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर मान लूँ मैं इसकी, तो यदि 5 सेंटीमीटर पूरी बन जाती है तो ये 6 सेंटीमीटर पूरी नहीं बनती। या तो ये 6 से बड़ी दिखाई देती है या 6 से छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार यदि ये 6 पूरी दिखाई दे गई सही आँख को सही प्रकार से 6 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई सही दिखाई दे रही है, तो ये 5 सेंटीमीटर या तो कम दिखाई देती है या ज़्यादा दिखाई देती है। इस प्रकार वस्तु की आकृति कुछ ऐसी दिखाई देती है। यानी कि वस्तु हम देखने में कैसी थी, ऐसी, और वो दिखाई कैसे दे रही है, ऐसी। यानी कि टेढ़ा मेढ़ा प्रतिबिंब बन जाता है आँख के रेटिना पर, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता। यानी कि सही प्रकार से फोकस ना होना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दूरियों का सही प्रकार से फोकस ना होना रेटिना पर, ये अबिंदुकता कहलाता है। तो इस अबिंदुकता का जो कारण हो सकता है वो होता है कॉर्निया। जो कॉर्निया मैंने बताया था कि कॉर्निया गोल होता है, तो जो कॉर्निया के गोलाई में परिवर्तन आ जाता है और उसमें वक्रीयपन आ जाता है। क्या आ जाता है, वक्रीयपन। कॉर्निया जो होता है वो यहाँ होता है, इस जगह पे ये कॉर्निया होता है, यहाँ पे आँख के अंदर। ठीक है, आँख के अंदर यहाँ ये बाहर की जो झिल्ली होती है, कॉर्निया होती है, ये गोलीय होती है। यदि गोलीय की बजाय ये कुछ
चपटी टाइप से हो जाती है, इस प्रकार से कुछ हो जाती है, तो ऐसा दोष इसमें आ जाता है। तो इसे करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसे करेक्ट करने के लिए हम बेलनाकार, क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने दोष को ठीक कर सकते हैं। जो 4 प्रकार के दोष हैं वो ठीक किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा हमारा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, साथ में अपने बच्चों, अपने जो साथ के साथी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उनके लगातार पहुंचते रहें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसमें कुछ और मैटर रह गया है जो कि आपको बताना ज़रूरी है, और इसमें कुछ उदाहरण जो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम उसी जो है वीडियो में हम समझाएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू।